हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए 12.3 में मस्त मात्र बस यही एक फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में आपका अंतः विभाजन और बाह्यतः विभाजन होता है। जैसे ये आपका दो बिंदु है, इसको अंतः विभाजन ये आपका P जो है अंतः में विभाजित करता है M अनुपात N में। अनुपात दिया रहेगा, इसका मतलब कि M और N का वैल्यू है। तो अंतः विभाजन में हम लोग पहले से भी सूत्र ही जानते हैं, x और y तक जानते ही थे। अब इसमें खाली एगो बढ़ गया z, तो z बराबर mz2 प्लस nz1 बटा में m प्लस n। जैसे x y का है उसी तरह से z यहाँ पर एगो बढ़ गया। अच्छा, अंतः विभाजन के लिए यहाँ पर प्लस प्लस होता है सूत्र में, और बाह्यतः विभाजन के लिए होता है आपका प्लस के जगह पर माइनस। इसी सूत्र पर पूरा एक्सरसाइज 12.3 आपका जो है समाप्त हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए और इसके बाद हम आपको सवाल अब दिखा देते हैं। हाँ, देखिए विद्यार्थी, आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कह रहा है कि बिंदुओं -2, 3, 5 और इसके बाद कह रहा है कि 1, -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात 2:3 में अंतः, और दूसरा में कह रहा है कि 2:3 में बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल सवाल है। यहाँ पर दोनों बिंदु दे दिया है, तो x1 y1 z1 x2 y2 z2, और ये 2:3 में अंतः दिया है, तो ये आपका हो गया m अनुपात n। अब अंतः के लिए आप लोग सूत्र जानते हैं, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। यहाँ पर हम लोग मान निकाल लेंगे। देखिए m, तो m का वैल्यू 2, फिर इसके बाद देखिए x2, तो x2 का वैल्यू 1, फिर इसके बाद n, तो n का वैल्यू देखिए 3, फिर इसके बाद x1, तो x1 का वैल्यू -2 बटा में m प्लस n यानी कि 2 + 3। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 2 और -6, तो -4 बटा में 5। फिर इसी तरह से y और z का वैल्यू निकालेंगे, तो y बराबर my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। यहाँ पर भी हम लोग मान रखेंगे m, तो m के जगह पर 2, फिर इसके बाद y2, तो y2 के जगह पर -4, फिर इसके बाद n, तो n के जगह पर हम लोगों का 3 इंटू में y1, तो y1 के जगह पर 3 बटा में m प्लस n यानी कि 2 + 3। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये -8 प्लस 9, -8 प्लस 9, तो आपका हो जाएगा 1 बटा में 5। अब इसके बाद z का वैल्यू इसी तरह निकालेंगे, तो mz2 प्लस nz1 बटा में m प्लस n। अब यहाँ पर भी मान रखेंगे m के जगह पर 2 इंटू में z2, तो z2 के जगह पर 6 प्लस n के जगह पर 3 z1, तो z1 के जगह पर 5 बटा में m प्लस n यानी कि 2 + 3। ये आपका हो जाएगा 2 से 6 में गुना, तो 12 + 15, तो 27। इस 27 बटा में हो जाएगा 5। इसलिए जो बिंदु आपका आया, बिंदु बराबर x y z, तो x का वैल्यू -4 बटा 5, फिर इसके बाद y का वैल्यू 1 बटा 5, फिर z का वैल्यू 27 बटा 5। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। अब इसी में जैसे मान लीजिए कि दूसरा सवाल आप बनाना चाहते हैं, तो दूसरा सवाल में भी m अनुपात n यानी कि m का मान 2, n का मान 3
बाह्यतः में जैसे दूसरका के लिए आप 2 नंबर दे दीजिएगा यहाँ पर, तो ये प्लस प्लस के जगह पर जितना प्लस प्लस है आपका, इस सब प्लस प्लस के जगह पर सूत्र हो जाएगा माइनस। और हमको लगता है कि खाली बस माइनस कर देना है, इसी में मान रख के इसको बना लेना है। आप अपने से बना लीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन 1 जो है आपका बन गया। अब इसको लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का कह रहा है कि दिया गया है बिंदु पी क्यू आर संरेख है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें क्यू पी आर को विभाजित करता है। सवाल हम लोगों का यही कह रहा है कि ये क्यू जो है बताइए कि पी और आर को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे ये आपका x1 y1 z1, ये आपका हो जाएगा x y z, और ये आपका काम कर रहा है x2 y2 z2। तो अगर हम मानते हैं कि m अनुपात n में विभाजित करता है, तो हमको देखिए यहीं निकालना है m अनुपात n। तो यहाँ पर देखिए इस तरीक़ा से हम लोग बनाएंगे। किसी भी सूत्र को लेके आप चल सकते हैं, x बराबर चाहे y बराबर चाहे z बराबर। तो यहाँ पर देखिए x बराबर m x2 आप प्लस n x1 आप बाटा में m प्लस n, इसी को लेके चलेंगे। तो x का मान देखिए 5 बराबर m x2, तो m x2 के मान देखिए 9 प्लस n, x1 के मान देखिए 3, x1 का वैल्यू 3 बाटा में m प्लस n ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर m प्लस n से 5 में गुना, तो 5m अब प्लस 5n बराबर है ज्यों के त्यों 9m प्लस 3n। अब m वाले को एक तरफ और n वाले को एक तरफ, इसको हम इधर ला रहे हैं। तो 5m ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में बराबर इसको इधर 3n माइनस 5n। यहाँ पर देखिए 5 माइनस 9, तो ये माइनस हो जाएगा 4m बराबर में माइनस 2n। ये माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ पर आपका m अनुपात n बराबर, देखिए इस n को हम इधर ला दिए तो m अनुपात n हो गया। इस 4 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2/4। ये आपका कट गया, 1 हो गया 2, इसलिए m अनुपात n बराबर आंसर हम लोगों का आ गया 1/2। यही हो गया आंसर। इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन, देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कह रहा है, बिंदु -2 4 7 दिया हुआ है। फिर इसके बाद कह रहा है कि 3 - 5 8 से को मिलाने वाली रेखाखंड YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात कीजिए। तो YZ तल जो है, ये YZ तल इस दोनों बिंदु से होकर जाने वाले रेखा को मान लीजिए कि m अनुपात n में विभाजित करती है। तो हम लोगों को m अनुपात n का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं YZ तल पर x का वैल्यू होता है 0। अब इसी के सहायता से हम लोग निकाल लेंगे। चूँकि देखिए सूत्र होता है हम लोगों का x बराबर mx2 प्लस nx1 अब बाटा में m प्लस n, इसी में मान रख के सॉल्व करके निकाल लेंगे। देखिए x का वैल्यू 0, m ज्यों के त्यों, x2 तो x2 का वैल्यू 3 प्लस n, x1 तो x1 के वैल्यू -2 अब बाटा में m प्लस n। अब इसी से हम लोगों को m अनुपात n निकालना है। m प्लस n से 0 में गुना करेगा तो ये 0 हो जाएगा। ये आपका 3m अब -2n।
अब यहाँ पर देखिए 3m को हम इधर ला रहे हैं, तो -3m बराबर -2n, ये माइनस माइनस कट जाएगा, n को इधर लाइएगा तो आपका हो जाएगा m/n बराबर, n को इधर लाइएगा तो m/n हो गया, 3 को इधर ले जाइएगा तो हो जाएगा 2/3, इसलिए m/n बराबर आपका हो जाएगा 2/3। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया, इसको आप लिख लीजिए। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का यही कह रहा है सवाल कि विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु ए बी तथा सी संरेख है। मैंने सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु है आपका संरेख है, वो भी विभाजन सूत्र का प्रयोग करके। तो इसमें हम लोग इस तीनों बिंदु के सहायता से देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, m/n निकालेंगे। अगर m/n का मान निकल जाता है, इसका मतलब कि बिंदु संरेख है, प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर mx2 अब प्लस nx1 अब बटा में m+n, इसी सूत्र के सहायता से हम लोग m/n निकालेंगे। अगर निकल जाएगा तो इसका मतलब बिंदु संरेख है। तो x का वैल्यू देखिए -1 बराबर m, x2 का वैल्यू देखिए 0 प्लस n, x1 का वैल्यू 2 अब बटा में ये आपका हो जाएगा m+n। देखिए m+n से -1 में गुना तो -m-n, ये आपका हो जाएगा 0 + 2n। अब देखिए -m बराबर ही -n को उधर भेजिएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2n + n तो 3n, इस n को हम लोग इधर लाएंगे, यानी कि m/n बराबर, इस n को इधर लाइएगा तो ये आपका बचेगा -3। यहाँ पर ये आपका बटा में कुछ नहीं है तो 1, इस तरह से m/n बराबर, यहाँ पर हम लोग प्लस ले लेंगे 3/1। काहे कि यहाँ पर आप ये सोचिए कि ये m और n क्या है, तो m है AB और फिर BC, मैंने AB और BC दूरी का अनुपात है, तो दूरी का अनुपात हमेशा आपका प्लस में होता है। तो यहाँ पर m और n, m/n का वैल्यू हो गया 3/1, इसलिए हम लोगों का जब मान निकल गया m/n का, तो इसलिए संरेख है प्रूव्ड, संरेख है ये आपका सिद्ध हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोगों का लास्ट बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का कह रहा है कि P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड PQ को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस PQ को समत्रिभाजित यानी कि 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो 3 बराबर भागों में बांटने वाला बिंदु आपका A और B, देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, A और B का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए A और B का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों का ये तो काम करेगा x1 y1 z1, वो भी काम करेगा x2 y2 z2। अब खाली m/n चाहिए, तो तनी थोड़ा सोचिए आप, A का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक और फिर ये आपका यहाँ से यहाँ तक, तो A के लिए हो जाएगा, A के लिए 1 इधर 2 भाग, यानी कि A के लिए आपका हो जाएगा m/n का मान 1/2, यानी कि m बराबर 1 और n बराबर 2। अब बताइए कि अब आपका यही काम है कि x y z का वैल्यू निकालने इसी सूत्र पर, x बराबर mx2 प्लस nx1 अब बटा में m+n, इसी तरह से y का वैल्यू, इसी तरह से z का वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए b के लिए आप थोड़ा सोचिए, b खातिर देखो लोग खूब बढ़िया से।
तो देखिए बी के लिए बी खाती आपका हो जाएगा पी से बी तक तो 2 भाग है, और बी से क्यू तक 1 भाग है, 2:1 यानी कि m अनुपात n, m बराबर 2 n बराबर 1। यहाँ भी x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू इसी सूत्र के आधार पर आपको निकाल देना है। x1 y1 z1 x2 y2 z2 तो मालूम है। इस तरह से एक्सरसाइज 12.3 जो है आपका समाप्त हो गया। धन्यवाद।